जिनेन्द्र वन्दितु सर्वसिद्धे धुविममलमणोममं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मेणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। ज्ञानशाला में हम समयसार जी महान ग्रंथाधिराज का स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने मोक्षाधिकार प्रारंभ कर दिया था। कल की जो कक्षा हमने पढ़ी उसमें हमने समझा जब तक यह जीव शुद्ध नहीं हो जाता, राग द्वेष से रहित नहीं हो जाता, तब तक यह मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। जानने मात्र से मुक्ति नहीं मिलती है। उसी बात को आज की इस कक्षा में हम फिर से स्पष्ट रूप से आचार्य भगवान और उदाहरण के माध्यम से हमें यहाँ पर समझा रहे हैं। देखें गाथा क्रमांक 311। जह बंधे चिंतन्तो, जह बंधे चिंतन्तो, बंधन बद्धो न पावति विमोक्षम, बंधन बद्धो न पावति विमोक्षम, तह बंधे चिंतन्तो, तह बंधे चिंतन्तो, जीवो विण पावति विमोक्षम। जीवो विण पावति विमोक्षम। बोलिए, जह बंधे चिंतन्तो, बंधन बद्धो न पावति विमोक्षम, तह बंधे चिंतन्तो, जीवो विण पावति विमोक्षम। जह बंधे चिंतन्तो, बंधन बद्धो न पावति विमोक्षम, तह बंधे चिंतन्तो, जीवो विण पावति विमोक्षम। आइए गाथा का अर्थ समझते हैं। जह बंधे चिंतन्तो, जह मतलब जैसे, जिस प्रकार, बंधे अर्थात बंध का, चिंतन्तो अर्थात चिंतन करता हुआ, विचार करता हुआ। जिस प्रकार बंध का चिंतन करता हुआ, बंधन बद्धो, बंधन में पड़ा हुआ अथवा बंधन से बंधा हुआ कोई भी जीव है, ण पावति विमोक्षम, ण मतलब नहीं, पावदी पाता है, विमोक्षम अर्थात मोक्ष, मोक्ष से तात्पर्य यहाँ छुटकारा। उदाहरण दे रहे हैं पहली दो पंक्तियों में। क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार बंधन में बंधा हुआ अर्थात किसी जाल में फंसा हुआ है अथवा किसी स्थान में बंधा हुआ है, उसको हमने कमरे में पैक कर दिया, उसको बांध दिया, रस्सी से बांध दिया, उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं। तो वह बंधन में बंधा हुआ व्यक्ति मात्र बंधे चिंतन, तो बंध का चिंतन कर रहा है। चिंतन करना मतलब विचार कर रहा है, सोच रहा है मैं बंधन में बंधा हुआ हूँ, मैं कैसे छूटूं, बस सिर्फ चिंतन कर रहा है। तद्रूप वो क्रिया नहीं कर रहा, प्रयास नहीं कर रहा, पुरुषार्थ नहीं कर रहा, सिर्फ चिंतन कर रहा है। न पावति विमोक्षम, ऐसी स्थिति में वह उस बंध से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता। तह उसी प्रकार बंधे चिंतन्तो जीवोवी, बंध का चिंतन करता हुआ जीवोवी, जीव भी, कोई जीव है संसारी अवस्था में है, वो बंध का चिंतन कर रहा है। हाँ, ये प्रकृति बंध, ये प्रदेश बंध, ये स्थिति बंध, 8 प्रकार के बंध होते हैं, 8 प्रकार के कर्म होते हैं। देखो इस तरह से करने से ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है। इस प्रकार वो कर्म के बंध का चिंतन मात्र कर रहा है। ऐसी स्थिति में न पावति विमोक्षम, वह जीव भी, न मतलब नहीं, पावति मतलब पाता है, विमोक्षम अर्थात मुक्ति को, मोक्ष को। ऐसी स्थिति में वह जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वो मात्र चिंतन कर रहा है, मात्र जान रहा है, मात्र विचार कर रहा है। उसने उसे आचरण में नहीं लाया, उसने उन पर पदार्थों का, राग द्वेष का, मिथ्यात्वादी का त्याग नहीं किया। और जब तक वो राग द्वेष से रहित नहीं हो जाता तब तक वो कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। गाथा सरल है।
जह मतलब जैसे, बंधे चिंतन्तो बंधन बद्धो। बंधन से बंधा हुआ कोई व्यक्ति है, वो बंध का चिंतन कर रहा है, विचार कर रहा है, हाँ मैं बंधन में हूँ, मेरे बंधे हुए हैं, मेरे रस्सियाँ बंधी हुई है। ऐसी स्थिति में विचार करने मात्र से न विपावदी विमोक्षम, वह जो मनुष्य है, वह जो व्यक्ति है, वो छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता, अर्थात वहाँ से छूट नहीं सकता, उस बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। तह अर्थात उसी प्रकार, बंधे चिंतन्तो जीवो भी, बंध का चिंतन करता हुआ वह जीव भी न पावदी विमोक्षम, वह जीव भी कर्म के बंधन से मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। मात्र चिंतन कर रहा है, मेरे इस प्रकार से कर्म बंधे हुए हैं, इस प्रकार से मैं संसार में घूम रहा हूँ, ऐसा जानने मात्र से क्या होगा, ऐसा विचार करने मात्र से क्या होगा, वह कर्म के बंधन से मुक्त अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। तो फिर क्या करना चाहिए, उसको हम अगली गाथा में समझेंगे। अभी हम इस गाथा का भावार्थ समझते हैं। जिस प्रकार बंधन में पड़ा हुआ कोई पुरुष उस बंधन का चिंतन करता हुआ छुटकारा नहीं पाता है, उसी प्रकार जीव भी कर्मबंध का चिंतन करता हुआ मुक्ति नहीं पाता। इस गाथा में क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान, चिंतन मात्र से मुक्ति नहीं होती, अकेला हम ज्ञान प्राप्त कर लें और हमें मुक्ति हो जाए, ऐसा नहीं होता। तद्रूप आचरण भी जरूरी है, इसलिए मात्र चिंतन से, विचार करने से, जानने मात्र से मुक्ति नहीं होती है। भैया जी, बंध के चिंतन से बंध से मुक्त क्यों नहीं हो सकते? आप स्वयं विचार कीजिए, क्या चिंतन मात्र से छूट सकते हैं, मुक्ति हो सकती है? अगर आपको हम रस्सी से बांध दें और आपको कहा जाए चिंतन करो, तुम रस्सी से छूट गए, तो क्या रस्सी से छूट जाओगे? नहीं छूट पाओगे। इसीलिए आचार्य भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, मात्र चिंतन से मोक्ष नहीं होता, कि विचार कर लिया कि इस प्रकार बंद होता है, इस प्रकार कर्मों का बंद इतने प्रकार का होता है। जिस प्रकार वह मनुष्य बंधन से बंधा हुआ है, किसी जाल में फंसा हुआ है और सोच रहा है मैं बंधा हुआ हूँ, उतने मात्र से वह उस जाल से नहीं निकल सकता। उसी प्रकार हम जीव यदि इन कर्म के बंधन से छूटना चाहते हैं तो हमें चिंतन नहीं करना, साथ में हमें आचरण भी करना पड़ेगा, ताकि हम उस आचरण को करके हम कर्म के बंधन से मुक्त हो सकें। भैया जी, ज्ञान से तो मोक्ष होता ही है, फिर क्या आपत्ति है? अकेले ज्ञान मात्र से मोक्ष नहीं होता, जब तक चारित्र नहीं होगा, चारित्र अंगीकार नहीं किया जाएगा, तब तक मोक्ष प्राप्त संभव नहीं है। इसीलिए तो आचार्य महाराज जी गाथाएं कह रहे हैं। अन्य मत वाले कुछ लोग मात्र ज्ञान प्राप्त करने से ही मुक्ति मान लेते हैं कि हाँ ज्ञान हो गया और मोक्ष हो जाएगा, लेकिन जानने मात्र से तो मुक्ति होती नहीं है। जब तक हम तद्रूप आचरण नहीं करेंगे, चारित्र को धारण नहीं करेंगे, तब तक मोक्ष नहीं मिल सकता। और मैं कहूँगा मोक्ष नहीं, मोक्ष मार्ग भी नहीं हो सकता। आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने लिखा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। मोक्ष तो अभी दूर है, मोक्ष मार्ग ही तीनों की एकता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इसलिए ज्ञान के साथ साथ चारित्र भी अनिवार्य है। बिना चारित्र के कभी भी मोक्ष नहीं होता। चारित्रम खलु धम्मो, ज्ञान जो हमने प्राप्त किया, इस प्रकार कर्मों का बंध होता है, इन निमित्तों से होता है। अब मुझे ये निमित्त दूर करना है ताकि मैं कर्म के बंध से रहित हो जाऊं। रागद्वेष के कारण से मैं संसार में भटकता हूँ, अब मुझे रागद्वेष नहीं करना, मिथ्यात्व रागद्वेष आदि का त्याग करके वो वीतरागी बनता है। और इसी वीतरागी अवस्था में जब वो चारित्र धारण करता है, चारित्र को अंगीकार करता है, उसी निमित्त से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस गाथा का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। जो पाश बद्ध बस बंधन चिंतता है, होता न मुक्त उससे वह अंधता है। तू कर्म बंध भर को यदि चिंतता है, होगा न मुक्त विधि से मति मंदता है। कितनी सुंदर पंक्तियां यहाँ पर आचार्य भगवान ने कह दी। जो पाशबद्ध अर्थात जाल में अथवा किसी वस्तु से बंधा हुआ है, बस बंधन का चिंतन करता है, होता न मुक्त उससे,
वह उस बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, बल्कि वो उसकी अंधता है, अज्ञानता है, जो वो ऐसा चिंतन मात्र कर रहा है। हमें आचार्य भगवान कह रहे हैं, तू कर्म बंध भर को यदि चिंतता है, हे भव्य जीव, यदि तुम एकमात्र कर्म के बंध मात्र को ही चिंतन करते हो तो होगा न मुक्त विधि से। तो फिर विधि मतलब कर्मों से तुम मुक्त नहीं हो सकते। ये तो मति मंदता है, हमारी जो बुद्धि है उसकी मंदता है, अज्ञानता है, जो हम मात्र चिंतन से ही अपने आप को मुक्त होना मानते हैं। हमें चिंतन के साथ साथ आचरण करना चाहिए। और इसीलिए अब मोक्ष कैसे होगा, कर्मों के बंधन से हम कैसे छूटें, उसके लिए आचार्य भगवान अगली गाथा कह रहे हैं। जह बंधे चेतूणय, बंधन बद्धो य पावदि विमोक्षम, तह बंधे चित्तूणय, जीवो संपावदि विमोक्षम। बोलिए, जह बंधे चित्तूणय, बंधन बद्धो ये पावदि विमोक्षम, तह बंधे चित्तूणय, जीवो संपावदि विमोक्षम। जह बंधे चित्तूणय, बंधन बद्धो ये पावदि विमोक्षम, तह बंधे चित्तूणय, जीवो संपावदि विमोक्षम। तो फिर जीव को मोक्ष कैसे होगा, उसको आचार्य भगवान इस गाथा में समझा रहे हैं उदाहरण के माध्यम से। जह बंधे चित्तूणय, जह मतलब जैसे, जिस प्रकार, बंधे अर्थात बंधनों को, चित्तूणय, चित्तूण अर्थात काट करके, छिन्न भिन्न करके, नष्ट करके, कोई पुरुष है वह जिस प्रकार बंधन में बंधा हुआ है, माना कि रस्सी से बंधा हुआ है, अब उसे रस्सी से छूटना है, मुक्त होना है, तो वो क्या करेगा, उस रस्सी को काटेगा, उस रस्सी को समाप्त करेगा, खोलेगा, नष्ट करेगा। उदाहरण है, कुछ भी हम समझ लें। तो कहने का तात्पर्य है, जिस प्रकार कोई पुरुष उस बंधन को चित्तूणय, नष्ट करके, काट करके, बंधन बद्धो ये पावदि विमोक्षम, बंधन बद्धो अर्थात बंधन में बंधा हुआ, उस पाश में अथवा उस जाल में जो बंधा हुआ है, बंधन से जो बंधित है, बंधा हुआ है, वह व्यक्ति, यह मतलब जो पावदि विमोक्षम, पावदि अर्थात पाता है, प्राप्त करता है, विमोक्षम अर्थात मुक्ति को, छुटकारे को। क्या मतलब, दो पंक्तियों में उदाहरण दे रहे हैं आचार्य भगवान। जिस प्रकार बंधन बद्धो, बंधन में बंधा हुआ कोई व्यक्ति है, वह बंधे चित्तूणय, जब उस बंधन को काटता है, नष्ट करता है, समाप्त करता है, दूर करता है, वह पावदि विमोक्षम, ऐसी स्थिति में वह जो मनुष्य है, वह जो पुरुष है, वह मुक्ति को प्राप्त करता है, अर्थात उस बंधन से छूट जाता है, छुटकारे को प्राप्त कर लेता है। आचार्य भगवान आगे दृष्टांत समझा रहे हैं। तह बंधे चित्तूणय, तह मतलब उसी प्रकार, बंधे अर्थात बंधनों को, चित्तूणय काट करके, नष्ट करके, जो कर्म बंध हमारे आत्मा के साथ में हैं, उस कर्म के बंध को नष्ट करके, जीवो मतलब जीव भी, संपावदि प्राप्त करता है, विमोक्षम अर्थात मुक्ति को, मोक्ष को। हम मोक्षाधिकार पढ़ रहे हैं, उस मोक्षाधिकार में सबसे पहले हमें यही समझना है, हम सभी को मोक्ष प्राप्त करना है, हमारा लक्ष्य वही है। तो इसलिए मोक्ष कब प्राप्त करता है यह जीव, जब यह जीव उस कर्म के बंध को काट देता है, नष्ट कर देता है। अब वो कैसे करता है उसको अभी हम समझेंगे, लेकिन मोक्ष तब मिलेगा जब वह उस कर्म के बंध को नष्ट करेगा, काटेगा। पिछली गाथाओं में हमें आचार्य भगवान ने यही समझाया है, जानने मात्र से मुक्ति नहीं मिलेगी कि कर्म बंध को जान लिया, नहीं, जानने के साथ साथ उस कर्म बंध को छोड़ना पड़ेगा, नष्ट करना पड़ेगा, काटना, छेदन भेदन नष्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के मुक्ति की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार जिस प्रकार की
कोई व्यक्ति बंधन में बंधा हुआ है तो उसे छूटने के लिए उस रस्सी को अथवा उस बंधन को काटना होता है। जैसे ही वो काटता है वह उस बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार जब यह जीव भी जो संसार में कर्म के बंध से बंधा हुआ है, वह जब उन कर्मों के बंध को काट देता है, नष्ट कर देता है, तो वह भी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस गाथा का भावार्थ देखें। जिस प्रकार बंधन में पड़ा हुआ कोई पुरुष बंधनों को काटकर अवश्य ही मुक्ति प्राप्त करता है, मुक्ति प्राप्त करने से तात्पर्य है उस बंधन से छूट जाता है, उसी प्रकार जब यह जीव कर्म के बंध को काटकर मोक्ष को प्राप्त करता है। जैसे उस व्यक्ति ने बंधन को नष्ट किया, छूट गया, उसी प्रकार शुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए इस आत्मा के साथ में जो कर्म लगे हुए हैं, जब उन कर्मों को नष्ट कर दिया जाता है तो यह जीव मोक्ष को अर्थात शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। भैया जी, तो फिर कर्म से कैसे छूटा जाता है? कर्म से छूटना कहो या कर्मों को काटना कहो या कर्मों को नष्ट करना कहो, एक ही बात है। वो कैसे किया जाता है? वो किया जाता है वीतराग चारित्र से। वीतराग चारित्र का तात्पर्य है राग द्वेष से रहित आचरण। हमने बंधाधिकार में जो बंध के हेतु पढ़े थे, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इनमें से योग को छोड़ करके जो विशेष रूप से दो हैं, मिथ्यात्व और राग, ये जो राग द्वेष रहित अवस्था है वीतरागी अवस्था, मिथ्यात्व से रहित जो अवस्था है, तो जहाँ पर मिथ्यात्व का, रागादि का अभाव हो जाता है, वीतराग अवस्था प्राप्त हो जाती है, वहीं पर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है अथवा कर्मों के बंध से छूटना हो जाता है। और उस वीतराग चारित्र को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले तो मुनि बनना पड़ेगा। हम ये सोचें कि घर में बैठे बैठे गृहस्थ अवस्था में हम वीतराग चारित्र को प्राप्त कर लें, वो तो संभव नहीं है। वीतराग अवस्था जहाँ प्राप्त होती है वहाँ पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों एक ही रूप होते हैं, तीनों अलग अलग नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर वीतराग अवस्था प्राप्त हो गई है। तो इसलिए उस वीतराग अवस्था को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो हमें मुनि बनना चाहिए। मुनि बनने के पश्चात शुद्धोपयोग में लीन होना चाहिए। जब तक भेद विज्ञान, मैं अलग हूँ, मैं अर्थात आत्मा, यह शरीर अलग है, इस तरह का जब भेद विज्ञान होता है तो सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। फिर वह जीव पुरुषार्थ करके मुनि पद को धारण करता है। फिर मुनि पद में ही नहीं, मुनि पद में भी वो आत्मलीनता की ओर बढ़ता है, शुद्धोपयोग को प्राप्त होता है। और जब तक शुद्धोपयोग को प्राप्त नहीं होगा तब तक कर्मों की निर्जरा संभव नहीं है। शुभोपयोग में भी कर्मों की निर्जरा है, लेकिन उसमें साथ साथ पुण्य का बंध भी है। लेकिन यहाँ हम वीतराग चारित्र की बात कर रहे हैं, तो उस मुनि अवस्था में शुद्धोपयोग में जब वो लीन होते हैं, स्वसंवेदन अर्थात अपनी आत्मा का अनुभव करते हैं, आत्मा का आत्मा में स्थिर होकर के आत्मा का ही ध्यान करना, यह शुद्धोपयोग है। इस वीतराग चारित्र को प्राप्त करने से ही वह जीव कर्मों के बंधन से मुक्त होता है। जो यहाँ पर गाथा में बात कही गई है कि जब तक वह जीव उस कर्म को नहीं काटेगा, बंधन को नहीं काटेगा, तब तक मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो कर्मों का बंध कैसे काटेगा, कर्मों से मुक्त कैसे होगा? जब वो उस वीतराग अवस्था को, वीतराग चारित्र को प्राप्त करेगा। भैया जी, चारित्र कितने प्रकार का होता है? चारित्र दो प्रकार का होता है, सराग चारित्र और वीतराग चारित्र। सराग चारित्र जो शुभोपयोगी मुनि महाराज हैं, वो जो आचरण कर रहे हैं, जो 28 मूलगुणों का पालन कर रहे हैं, जो क्रियाएं कर रहे हैं, वह सराग चारित्र रूप अवस्था कहलाती है। और जब वे ही मुनि महाराज राग द्वेष से रहित होकर के शुद्ध आत्मा की अनुभूति करते हैं, शुद्धोपयोग को प्राप्त हो जाते हैं, उन शुद्धोपयोगी मुनि महाराज के जो चारित्र होता है, आचार्यों ने उसे कहा है वीतराग चारित्र। यहाँ कौन से चारित्र से मुक्ति होगी? आचार्यों ने लिखा वीतराग चारित्र से, क्योंकि वीतराग चारित्र केवल ज्ञान का कारण कहा गया है। सराग चारित्र से कर्मों की निर्जरा तो होती है, लेकिन साथ में पुण्य का आश्रय, पुण्य का बंध भी होता है।
लेकिन जब वीतराग चारित्र की प्राप्ति होती है वहाँ पर आश्रव बंध नहीं होता, अपितु मात्र कर्मों की निर्जरा ही होती है। और उसी निर्जरा के बल से वे जो जीव होते हैं, वे जो मुनि महाराज होते हैं, वे कर्मों को नाश करके मुक्त अवस्था को प्राप्त करते हैं। इसलिए सराग चारित्र और वीतराग चारित्र में हमें अच्छी तरह से भेद समझ करके छठवें सातवें गुण स्थान तक, जब तक ध्यान अवस्था सातवें गुण स्थान में नहीं बनती है, उससे पूर्व तक सराग चारित्र हैं मुनि महाराजों का। उस सराग चारित्र की अवस्था में वे शुभोपयोगी कहलाते हैं और वीतराग चारित्र की अवस्था में वे शुद्धोपयोगी कहलाते हैं। और उसी वीतराग चारित्र से कर्मों को नाश करके केवल ज्ञान को और मोक्ष को प्राप्त किया जाता है। भैया जी, तो फिर ज्ञान प्राप्त करने से क्या लाभ हुआ? ज्ञान प्राप्त करने से महान पुण्य का बंध हुआ और उसी पुण्य के निमित्त से, जैसा कि हम जानते हैं कि पुण्य एकमात्र है नहीं है, पुण्य उपादेय भी है। और उसी महान पुण्य के कारण से उस जीव को वो सारा का सारा जो शरीर की स्थिति है, जो वज्रशम नाराज सैनन है, जो ध्यान रूप अवस्था जो स्थिति है, मनुष्य पर्याय है, ये सब पुण्य की उदय से ही तो प्राप्त होती है। तो ज्ञान मात्र मुक्ति को नहीं दिलाता, लेकिन ज्ञान से महान पुण्य का बंध होता है, स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। लेकिन बिना चारित्र के ज्ञान भी किसी काम का नहीं है। आचार्यों ने शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, मात्र सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हो गया और सम्यक चारित्र नहीं हुआ तो क्या होगा? बहुत लंबे समय तक संसार में भटकना पड़ेगा। और यदि ज्ञान के साथ में चारित्र भी हो गया, तद्रूप आचरण भी हमने कर लिया, आत्मा का कल्याण किससे होगा? आत्मा का कल्याण तो मुनि बनने से ही होगा। मुनि बनना चारित्र ही तो है, लेकिन उसके साथ में ये भी समझें, मुनि बनने में मात्र सराग चारित्र ही नहीं, वीतराग चारित्र को धारण करना है। और जब वीतराग चारित्र को धारण करेंगे तभी केवल ज्ञान और मुक्ति की प्राप्ति होगी। इसलिए मात्र ज्ञान से मुक्ति नहीं है, ज्ञान के साथ साथ चारित्र होना भी अनिवार्य है। भैया जी, वीतराग चारित्र के गुण स्थान कौन कौन से मानना चाहिए? इस संबंध में आचार्यों ने दो प्रकार की बातें कही हैं। जब हम कर्णान योग की अपेक्षा से बात करते हैं, आचार्य वीरसेन स्वामी महाराज ने वीतराग चारित्र के गुण स्थान 11वां और 12वां गुण स्थान माना है, जहाँ पर उन्होंने शुद्धोपयोग कहा है। आचार्य वीरसेन स्वामी महाराज जी चौथे से 10वें गुण स्थान तक शुभोपयोग मानते हैं और 11वें 12वें गुण स्थान में शुद्धोपयोग मानते हैं। ये जो व्याख्या है ये कर्णान योग की अपेक्षा से हमें समझना चाहिए। दूसरी व्याख्या जो द्रव्यान योग के अनुसार है, जो अन्य आचार्य मानते हैं, 7वें गुण स्थान में जहाँ ध्यान अवस्था होती है, पूरे 7वें गुण स्थान में नहीं, 7वें गुण स्थान में जहाँ ध्यान अवस्था होती है, वहाँ से लेकर के 12वें गुण स्थान तक उन्होंने वीतराग चारित्र अर्थात शुद्धोपयोग माना है। 7वें गुण स्थान से पहले की अवस्था में तो 3 काल में शुद्धोपयोग और वीतराग चारित्र संभव ही नहीं है। कुछ लोग चतुर्थ गुण स्थान में शुद्धोपयोग मानते हैं, कुछ लोग चतुर्थ गुण स्थान में वीतराग सम्यक दर्शन मानते हैं। मैं बहुत अच्छी तरह से निवेदन करना चाहता हूँ, वीतराग सम्यक दर्शन, वीतराग सम्यक ज्ञान और वीतराग सम्यक चारित्र तीनों एक रूप हैं। वीतराग सम्यक दर्शन वीतराग सम्यक चारित्र का अविनाभावी है। सम्यक दर्शन वीतराग वाला होगा तो वीतराग सम्यक चारित्र होगा ही होगा। अगर वीतराग सम्यक चारित्र है तो वहाँ वीतराग सम्यक दर्शन होगा ही होगा। अब अगर हम चतुर्थ गुण स्थान में वीतराग सम्यक दर्शन मानेंगे तो फिर हमें वीतराग सम्यक चारित्र भी मानना पड़ेगा। फिर वीतराग सम्यक चारित्र मानेंगे तो फिर वहाँ शुद्धोपयोग भी मानेंगे। अरे वहाँ तो कषाय स्पष्ट दिख रही है, फिर हम कैसे मान लें? इसीलिए आचार्यों ने जो स्पष्ट व्याख्या करी है, आगम के अनुसार हमें अपनी धारणा बनानी है। जो लोग ऐसा मानते हैं उन्हें भी यहाँ से बहुत अच्छी तरह से समझ करके अपनी धारणा ठीक करें। 7वें गुण स्थान में ध्यान अवस्था से शुद्धोपयोग वीतराग चारित्र प्रारंभ होता है, वहाँ से लेकर के 12वें गुण स्थान तक द्रव्यान योग के अनुसार कहा गया है। कर्णान योग जो खरा सोना तोलता है, आचार्य वीरसेन स्वामी महाराज जी धवला आदि ग्रंथों के जो रचनाकार हैं, कलिकाल सर्वज्ञ हैं, वे तो 10वें गुण स्थान तक शुभोपयोग ही मानते हैं। वे तो वीतराग अवस्था 11वें और 12वें गुण स्थान में मानते हैं और फिर उसके ऊपर उसका फल कहा गया है। इसलिए हमें वीतराग चारित्र को अच्छी तरह से समझ करके
क्योंकि मुक्ति उसी वीतराग चारित्र से होनी है, हम सभी को वही प्राप्त करने का लक्ष्य बनाना चाहिए। इस गाथा का पद्यानुवाद देखें। जो पाश से कस बंधे यदि पाश तोड़े, तो पाश से जट विमुक्त नितांत होले। तू कर्म बंध झट से यदि काटता है, पाता विमुक्त बन शीघ्र विराटता है। आचार्य श्री कह रहे हैं, जो पाश से कस के बंधा हुआ है जाल में, और उस बंधन को, पाश को यदि वो तोड़ देता है तो वो शीघ्र ही उस पाश से विमुक्त हो जाता है, छूट जाता है। हे जीव, यदि तू भी कर्म के बंध से छूटना चाहता है तो उस बंध को यदि तू काटता है, नष्ट करता है, तो विमुक्त शीघ्र ही बन जाता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। हम भी उस वीतराग चारित्र को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करें, ऐसी मंगलमय भावना के साथ। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद, विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक, राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील, रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। श्री सतीश चंद्र जैन की पुण्यतिथि पर श्रीमती शोभा जैन, डॉक्टर पीयूष जैन, डॉक्टर अंजलि जैन, डॉक्टर शक्ति जैन, संयम जैन, कुमारी दिया जैन। श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद।